नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या सच में हर महीने सिर्फ एक छोटी सी रकम बचाकर किसी बच्चे के भविष्य के लिए 1 करोड़ रुपए जैसा बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है? तो चलो देखते हैं कि इस बात में आखिर कितना दम है। अरे वाह! सिर्फ 1,000 रुपए महीना और लक्ष्य है पूरे 1 करोड़ का। सुनने में तो ये थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन आज हम आंकड़ों और हिसाब किताब के साथ देखेंगे कि इसमें वाकई कोई सच्चाई है भी या नहीं। अक्सर यही सोच हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने से रोक देती है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य रखने की जरूरत ही क्या है। देखिए, आज के जमाने में बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी, इन सब में ना 20-25 लाख रुपए तो यूं ही लग जाते हैं। जो लोग आज 1,000 रुपए बचाने की नहीं सोच पाते, वो कल इतनी बड़ी रकम एक साथ कहां से लाएंगे? यहीं से सारी प्लानिंग की अहमियत शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी 1 करोड़ वाले सवाल को ही पकड़ते हैं कि क्या ये वाकई मुमकिन है। ये सवाल तो सबसे पहले आता है ना कि भाई 1,000 रुपए भी हर महीने कहां से लाएं? तो सोर्स के मुताबिक इसका जवाब हमारी आदतों में ही छिपा है। हम में से कई लोगों के कुछ ऐसे छोटे मोटे फालतू खर्चे होते हैं जिन पर महीने में 1,000 रुपए से कई ज्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर बस उन्हीं पैसों को सही दिशा दे दी जाए तो निवेश की शुरुआत तो बड़े आराम से हो सकती है। अच्छा, तो पैसे का जुगाड़ हो गया। अब बात करते हैं कि पैसा लगाना कहाँ है, यानी वो कौन सा निवेश का जरिया है जिसे इस पूरे एनालिसिस का आधार बनाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की। अब जरा इसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। इसका एयूएम यानी इसमें लोगों का कुल कितना पैसा लगा है वो है 566 करोड़ रुपए। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 500 रुपए से भी इसमें एसआईपी शुरू की जा सकती है। ये फंड खास तौर पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। अब जो बात सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है इसका परफॉर्मेंस। इस स्लाइड पर देखिए, पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न रहा है करीब करीब 28.68%। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से तो इसने लगभग 34% का शानदार रिटर्न दिया है। और हाँ, यही वो आंकड़े हैं जो हमारी पूरी कैलकुलेशन का बेस हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखनी होगी। देखिए, म्यूचुअल फंड में ना पिछला परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य की गारंटी नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो रिटर्न भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो जानकारी है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, एसआईपी में निवेश करने के वो 2 तरीके जहां ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश ये पहले पता होता। पहला तो है नॉर्मल एसआईपी। सीधा सा हिसाब है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 1,000 रुपया डालते गए, बस। और दूसरा है स्टेप अप एसआईपी। इसमें क्या होता है कि हर साल अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 10%। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि ये छोटा सा बदलाव असल में कितना बड़ा कमाल कर सकता है आंकड़ों के साथ। आप जरा इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि सारी कहानी इन्हीं नंबरों में छिपी है। हमने यहाँ 25% का सालाना रिटर्न मानकर कैलकुलेशन की है। तो अगर कोई हर महीने 1,000 रुपए की नॉर्मल एसआईपी करता है तो 1 करोड़ तक पहुंचने में लग जाएंगे करीब 24 साल। ठीक है, लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। अगर उसी 1,000 रुपए की एसआईपी को हर साल सिर्फ 10% बढ़ाया जाए, मतलब स्टेप अप किया जाए, तो वही लक्ष्य सिर्फ 22 साल में पूरा हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें कुल निवेश थोड़ा ज्यादा होगा जैसा कि दिख रहा है, लेकिन 2 साल पहले अपना लक्ष्य पूरा कर लेना, यही तो है असली जीत, है ना? पूरे 2 साल सोचिए जरा, 2 साल पहले करोड़पति बन जाना, ये है पावर ऑफ स्टेप अप और कंपाउंडिंग। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब अगर हम शुरुआत 1,500 रुपये महीने से करें तो नॉर्मल एसआईपी से 22 साल लगते हैं। वहीं सिर्फ 10% स्टेपअप के साथ बूम, वही लक्ष्य सिर्फ 19 साल में पूरा हो जाता है। यहाँ तो पूरे 3 साल बच गए। मतलब साफ है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, अगर वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा निवेश भी बढ़ाते रहें तो लंबे समय में ये एक गेम चेंजर साबित होता है। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो बढ़िया है, लेकिन अब जरा कुछ जरूरी नियम कानून और टैक्स की बातें भी समझ लेते हैं, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए, इस तरह के फंड्स में अच्छे रिजल्ट्स के लिए ना लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है।
कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा। और एक और बात, अगर कोई 1 साल के अंदर ही पैसे निकालने की सोचे तो उस पर करीब 3% का एग्जिट लोड, मतलब एक तरह का फाइन लग सकता है। अब बात करते हैं टैक्स की। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है, टैक्स हमेशा मुनाफे पर लगता है, आपकी लगाई हुई कुल रकम पर नहीं। और इसी को कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। इसको ना बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझते हैं। जब हर महीने सिप डाली जाती है तब कोई टैक्स नहीं। टैक्स की बात तब आती है जब पैसा निकाला जाता है। अगर 1 साल के बाद पैसा निकाला तो जो मुनाफा हुआ उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 1 साल के अंदर ही निकाल लिया तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये टैक्स लगते कैसे हैं? देखिए, सोर्स में जो नियम बताए गए हैं उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, मतलब जो मुनाफा 1 साल बाद होता है, उस पर 12.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, और उसके ऊपर के मुनाफे पर भी सिर्फ 12.5% टैक्स है। वहीं शॉर्ट टर्म गेन पर सीधा 20% टैक्स है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि टैक्स के नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि निवेश की दुनिया में लंबा टिकना ही सबसे फायदेमंद सौदा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से बताती है। असली खेल बड़ी रकम का है ही नहीं, असली खेल है लगातार बने रहने का, यानी कंसिस्टेंसी का, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का, यानी स्टेप अप एसआईपी का, और सबसे जरूरी, इसे वक्त देने का। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, आज का ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव है, ऐसा कौन सा छोटा कदम है जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है?